तो स्प्रिंग फीवर एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में है बॉम आके ना इन दोनों को अपनी जैकेट खोल के व्हाइट टी शर्ट दिखाते हुए कह रहे थे कि अब ना मैं व्हाइट टीम में हूँ। तो ये बात सुन के ना ये दोनों तो काफी ज्यादा शॉक थे, लेकिन इस बात से ना बॉम तो काफी ज्यादा खुश थी। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्यों ना उसी टीचर के पास जाके ना उन्हें बता रहा था कि मेरे पैर में ना चोट लगी है, इसलिए मैं ना गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे ना काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और मेरी जगह ना ये दादी हिस्सा लेगी। जो कि यहाँ पे वो दादी ना काफी ज्यादा जोश में लग रही थी, कह रहे थे कि हाँ मैं ना आपकी टीम को जिता के दिखाऊंगी। तो इस बात से ना असल में वो टीचर भी मान गया था क्योंकि उन्हें तो बस एक खिलाड़ी चाहिए था जो कि उसके जगह पे खेल सके। लेकिन वही दूसरी ओर जब बॉम्ब को दिखाया जाता है जो कि ना काफी कॉन्फिडेंस से उसी टीचर के पास जाके उन्हें बता रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोगों को ना नियम नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि हम ना स्टूडेंट के सामने ऐसी मिसाल नहीं दे सकते कि हम ना अपने किए हुए प्रॉमिस को तोड़ सकते हैं। और मैंने ना सबके सामने व्हाइट बॉल उठाई थी और मैं व्हाइट टीम में ही रहूंगी, मैं ना टीम नहीं चेंज करना चाहती। तो ये सुन के ना असल में वो टीचर तो शॉक हो गया था और उससे कहना था कि अरे तुम्हें तो बात करना भी आता है, क्योंकि तुमने तो इससे पहले कभी कुछ कहा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम व्हाइट टीम में रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो, हमें ना इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वही ये बात सुन के ना बॉम्ब तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और सोच रही थी कि ये इतनी आसानी से कैसे मान गए। और वही यहाँ प्रेजेंट सीन में क्यों ना उसके नेफ्यू से मिलने जाता है और उससे कह रहा था कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हारी टीचर ब्लू टीम में है। पर वो यहाँ उन्हें बता रहा था कि मुझसे तो सेजिन ने कहा था कि वो ब्लू टीम में है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और यही बात ना असल में जुन भी उसके सिस्टर से जाके पूछता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी टीचर ब्लू टीम में है, लेकिन वो व्हाइट टीम में कैसे चली गई फिर। पर उसकी बहन ने उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कह रही थी कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो किस टीम में है, तुम्हें तो मेरे ऊपर ध्यान देना चाहिए ना। और वो उसे ये भी बात बताती है कि मुझे ये बात पता है कि वो औरत ना सियोल से यहाँ पे क्यों आई है। तो ये बात सुन के ना उसका भाई शॉक होते हुए उससे पूछ रहा था कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ना इन दोनों के पेरेंट्स आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि उस टीचर को ना यहाँ सियोल से ट्रांसफर लेना पड़ा है क्योंकि उसका ना सियोल में किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स के साथ अफेयर चल रहा था। और यही बात ना असल में सेजिन ने भी सुन ली थी। लेकिन इधर प्रेजेंट में ना जब यही बात बॉम्ब को पता चलती है कि जो ना गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, वो देख के ना काफी ज्यादा शॉक थी कि अचानक से इसे क्या हुआ। ये तो काफी ज्यादा जोश में था गेम को लेके और साथ ही में जब रेस स्टार्ट होने वाली थी तो यहाँ पहली बार ना बॉम्ब की थी, लेकिन वो ना काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट लग रही थी ग्यो की वजह से, क्योंकि वो ना गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। और इसी वजह से जब गेम स्टार्ट होती है ना तो वो काफी ज्यादा पीछे छूट गई थी। लेकिन जैसे तैसे ना वो अपनी पूरी पावर लगा के टीचर को हराते हुए सामने निकल जाती है और दादी को वो स्टिक पास कर देती है। लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि वो दादी तो सबसे स्लो है, यानी कि वो सबसे पीछे रह गई है दौड़ते हुए। और ये बात देख के ना सेजिन तो काफी ज्यादा खुश लग रही थी कि वो ना दादी हार जाएगी और वो लोग जीत जाएंगे। लेकिन जब यहाँ नेक्स्ट टर्न हंग्यूल का आता है, वो यहाँ पे पीछे छूटने के बावजूद भी ना अपनी तेजी से सबके सामने निकल जाता है, जो कि ये बात देख के ना सभी लोग तो काफी ज्यादा शॉक। लेकिन जब फाइनल लैप आता है और उसे ना वो स्टिक उसके दोस्त को पास करनी थी, लेकिन वो उसके बजाय ना उस स्टिक को हवा में फेंक देता है। और शायद ना ये सब उसने जानबूझ के किया था सेजिन की वजह से, ताकि सेजिन जीत पाए। और इसी चीज की वजह से ना उसका दोस्त तो काफी ज्यादा पीछे छूट गया था और वही यार सेजिन ना उस स्टिक को लेके यानी कि उसकी टीम को जिता देती है, जिस वजह से कि ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश लग रही थी। इसका मतलब कि ये ना इस गेम का पहला राउंड जीत चुके थे। इस बात से ना ये बहन भाई तो काफी ज्यादा सेलिब्रेट करने लग गए थे और साथ ही में ये बात देख के ना हंग्यूल भी काफी ज्यादा खुश लग रहा था सेजिन के लिए। लेकिन वही अचानक ना उस दादी के पैर में ना दर्द शुरू हो गया था, इसलिए उसे ना गेम से बाहर होना पड़ जाता है। लेकिन वही दूसरी ओर जब क्यो को दिखाया जाता है जो कि ना एक जगह पे काफी ज्यादा परेशान खड़ा हुआ था, तभी बॉम्ब आपके ना उसके पैर को मारती है, लेकिन उससे ना उसे ही चोट लग गई थी। और वो कह रहे थे कि मुझे पता था, तुम्हारा पैर तो बिल्कुल ठीक है, तुम ना नाटक कर रहे थे ना, और मैं ये बात जानती हूँ कि उस दिन की वजह से ना तुम मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा हो, लेकिन तुम इस बात का गुस्सा मेरी टीम पे तो नहीं निकाल सकते ना, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है। बस सॉन्ग से समझाते हुए कह रहा था कि नहीं ऐसे कोई भी बात नहीं। तो बॉम्ब भी उससे कह रही थी कि यार ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, अगर तुम मेरे बारे में सच में मेरे पास के बारे में जानना चाहते हो कि क्या हुआ था तो तुम्हें ना इस कंपटीशन में पार्ट लेके हमारी टीम को जिताना होगा, और उससे के बाद ना मैं तुम्हें सारी चीजें बता दूंगी आराम से। लेकिन यहाँ ग्यो कह रहा था कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ना किसी से वादा किया है कि मैं ना इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो यहाँ बॉम्ब भी उसे याद दिला दिया कि तुमने तो वादा बॉम्ब 6 से भी किया था, तुमने कहा था उससे कि तुम ना उसके लिए गेम जीत के उसके लिए मेडल लाओगे, तो फिर उस वादे का क्या। तो इसी चीज को लेकर ग्यो तो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी वो देखता है कि बॉम्ब ना उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई थी और वो प्लीज मान जाओ ना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम्हारा इस गेम में पार्ट लेना काफी ज्यादा जरूरी। तो यही देख के ना उसके दिमाग में तो बॉम्ब और हंग्यूल ना ये दोनों ही घूमने लग जाते हैं, उन दोनों की बातें उसे याद आ रही थी और उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, किसकी साइड ले और किसका प्रॉमिस फुलफिल करे। लेकिन दूसरी ओर जब हमें यहाँ पे बॉम्ब की मॉम को दिखाया जाता है जिनकी ना एक मूवी रिलीज होने वाली थी और उसी बारे में ना यहाँ कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो यहाँ एक रिपोर्टर ना बॉम्ब की मॉम को बॉम्ब के बारे में पूछने लग जाते हैं कि उसने स्कूल से ट्रांसफर क्यों ले लिया। तो इस बारे में सुन के ना यहाँ पे उसकी मॉम तो थोड़ी हैरान हो गई थी और वो ना यहाँ पे उसके सवालों को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। और वही स्कूल में इधर यहाँ जून को जब दिखाया जाता है वो ना यहाँ पे कॉफी लेके और स्टाफ रूम की ओर जा रहा था। तो यहाँ स्टाफ रूम के अंदर तो कोई नहीं था, लेकिन वो ना जब उसके डेस्क की ओर जाता है तो उसने ना यहाँ बॉम्ब के लिए खाना रखा हुआ था और उसी के बाजू ने ना ग्यो ने भी उसके लिए खाना लाया था, जो कि शायद बॉम्ब ने ना उसका खाना खा लिया था। यहाँ ग्यो ने ना उसके लिए एक नोट भी छोड़ा था कि तुम ना टाइम पे ये खाना खा लेना क्योंकि तुम्हें ना एनर्जी की जरूरत है, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हें एनर्जी नहीं मिलेगी और ना ही तुम ये गेम जीत पाओगी। तो इस वजह से बेचारा ना जून तो अपसेट होकर वहां से जा रहा था काफी ज्यादा गुस्से में।
फिर बाद में ना यहाँ पे एक सेकंड गेम स्टार्ट होने वाला था जो कि टग ऑफ वॉर था। और यहाँ इस बात से हमें ये भी पता चलती है कि ब्लू टीम में ना असल में 2 मैच जीत चुकी है और यहाँ व्हाइट टीम अभी तक एक ही मैच जीत पाई है। अगर ये गेम व्हाइट टीम जीत जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों ना टीम बिल्कुल टाई हो चुकी है। यहाँ फिर ये लोग ना गेम खेलने के लिए जब स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ये लोग ना गेम खेलने के लिए बिल्कुल तैयार थे, तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे ना ग्यो आ चुका है बिल्कुल स्टाइल मारते हुए। तो ये बात देख के ना यहाँ पे सब लोग शॉक थे कि ग्यो भी ना इस गेम में पार्ट कर लेने वाला है। इसका मतलब कि यार ब्लू टीम तो जरूर हार जाए। यहाँ जब गेम स्टार्ट होता है पहले तो यहाँ ग्यो ना बिल्कुल भी जोर नहीं लगा रहा था, लेकिन बाद में ना ये दोनों ही टीम के लीडर ना सामने आ जाते हैं ताकि वो ना अपनी टीम को जिता पाए। यहाँ जुनूस से कह रहा था कि मुझे पता था कि तुम ना हमेशा धोखा देते हो और मुझे ना तुमसे यही उम्मीद थी। तो यार ग्यो भी उससे कह रहा था कि धोखा तो तुमने दिया था, मैंने नहीं। तो तभी ना हमें यहाँ फ्लैशबैक में स्कूल टाइम में दिखाया जाता है जहाँ जुन को ना कुछ बच्चे बुली कर रहे थे, तभी वह ना ग्यो आके उन लोग को मार पीट पे भगा देता है। कह रहा था कि ये ना इससे मेरा दोस्त है, अगर इसने किसी ने परेशान किया तो इसका मतलब उसने मुझे परेशान किया, ये बात याद रखना। तो ये सुन के ना वो सभी लोग वहां से भाग गए थे। लेकिन वही नेक्स्ट सीन में जब उसे काम करते हुए दिखाया जाता है एक जगह पे, तो उसके साथ ना जून भी मौजूद था जो कि उसके ना नेफ्यू का ख्याल रखते हुए ग्यो को पढ़ाने की कोशिश कर रहा। कह रहा था कि तुम ना मुझे उन लड़कों से बचाओ, बदले में मैं तुम्हें ना पढ़ाऊंगा। लेकिन ये ग्यो से बता रहा था कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ना कॉलेज नहीं जाने वाला और तुम मेरे पीछे तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। पर फिर भी यहाँ पे जुंतू उससे कह रहा था कि अरे तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है, मैं ना तुम्हारी फीस पे कर दूं। तो वही इधर यहाँ प्रेजेंट सीन में ये दोनों ही अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ग्यो ना अपना पूरा जोर लगा के रस्सी को खींचता है तो यहाँ ना उसकी टीम जीत जाती है, यानी कि व्हाइट टीम जीत गई थी और ब्लू टीम हार गई थी। तो इस बात से ना यहाँ व्हाइट टीम के तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, यहाँ तक कि ग्यो और बॉम्ब ना गले मिलते हुए काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन वही ये बात देख के ना बेचारी सिजिन तो काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी कि उसका राइवल हंग्योल ना उससे जीत चुका है और वो हार गई। और वही दूसरी तरफ हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसके बारे में कि सब लोग ये सोचते हैं कि ये लड़की ना ग्यो की गर्लफ्रेंड है और हंग्योल की मॉम। तभी वहाँ ना ग्यो का दोस्त आके उसे बताया था कि यहाँ घर पे तो कोई नहीं है, सभी लोग ना स्कूल के फोर्थ फेस्टिवल में गए हैं, अगर आप ग्यो से मिलना चाहते हो तो आप ना उसे स्कूल में जाके मिल सकते हो। तो इसलिए ना वो वहाँ से चली गई थी। और वही इधर यहाँ स्कूल में ना फाइनल मैच स्टार्ट होने वाला था, यानी कि इन दोनों टीम को ना एक एक बास्केट दी जा रही थी और उसे ना बॉल मार के तोड़ना था। जो कोई भी टीम उस बास्केट को पहले तोड़ेगी इसका मतलब कि वो ना जीत जाएगी, क्योंकि इन दोनों ही टीम के स्कोर ना एकदम इक्वल हो चुके हैं, यानी कि टाई हो चुकी है। तो ये गेम जब स्टार्ट हो जाता है तो सभी लोग ना उसे मार के तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और वही यार बॉम्ब जब उस बास्केट को बॉल मारने ही वाली थी तो यार ग्यो ने उसे बताया था कि कैसे मारना। कह रहा था कि तुम ये सोच के उस बास्केट को बॉल मारो कि सामने ना तुम्हारा दुश्मन है और तुम ना उसके ऊपर अपना गुस्सा उतारना चाहती हो। तो ये बात सुन के ना बॉम्ब भी काफी ज्यादा जोश में आ गई थी और वो ना उसी टीचर का फेस याद करते हुए उस बास्केट के ऊपर जोर से मारती। तो जैसे जैसे टाइम बीता जाता है और इन दोनों की टीम की ही बास्केट ना टूटने ही वाली थी, तभी यहाँ पे उन दोनों ही टीम के कैप्टन यानी कि ग्यो और जुन ये दोनों ही ना अपने हाथ में बॉल उठा के उस आखिरी बॉल को ना बास्केट के ऊपर मारते। तो फिर ना हमें यहाँ पे पता चलता है कि असल में व्हाइट टीम जीत गई थी और ब्लू टीम हार गई थी। तो इस वजह से फिर से ना यहाँ पे ग्यो और बॉम्ब काफी ज्यादा सेलिब्रेट करने लग गए थे। लेकिन बेचारी फिर से इधर सेजिन ना काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी कि इसका मतलब कि वो ना ये कॉम्पिटिशन हार चुकी है उसके राइवल हंग्योल से। और बेचारा यहाँ पे हंग्योल भी ना अपसेट हो गया था क्योंकि सेजिन उसकी वजह से अपसेट हो गई थी। और तभी ना उस स्कूल में वो लड़की भी आ गई थी जो कि देख लेती है कि ग्यो और बॉम्ब ना एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। लेकिन वही जब शाम को घर पे दिखाया जाता है या ग्यो ना अपने मेडल को देख रहा था, तभी उसका नेफ्यू आके उससे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, मैंने तो बचपन से लेके आप तक आपका दिया हुआ कोई भी प्रॉमिस नहीं तोड़ा, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया। तो दोस्त से कह रहा था कि मैं क्या करता, मैं तो बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। और मुझे एक बात बताओ, के लिए बेताब क्यों थे, यहाँ तक कि तुम अपनी ही टीम को हराने के लिए तैयार हो गए, ऐसा क्यों। तो हंग्योल भी उससे कह रहा था कि मैं भी बस उसे खुश देखना चाहता था इसलिए। तो यही बात सुनने के बाद तो ये दोनों ही ऑकवर्ड हो गए थे, यानी कि एक तरह से वो दोनों एक दूसरे से गुस्सा भी हो गए थे। तो वही दूसरी ओर जब यहाँ बॉम्ब को दिखाया जाता है जो कि ग्यो के दिए हुए पौधे के सामने ना डांस कर रही थी और उससे कह रही थी कि मैं हर बार तुमसे ना अट्रैक्ट होती जाती हूँ, तुम इतने ज्यादा हैंडसम क्यों हो और इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये सब कहते हुए ना वो यहाँ पे उस पौधे को गले लगा रही थी और साथ में ना खुद को संभालते हुए फिर वो कहती भी है कि मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए, मैं ये सब क्या बातें कर रही हूँ। और उसे ना ग्यो से किया हुआ प्रॉमिस याद आता है कि उसे ना उसके पास्ट के बारे में उसे बताना होगा सारी चीजें सच। और वही दूसरी तरफ जुन के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो कि ना सेजिन के स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाली वीडियो देख के ना खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि क्या हम इस चीज को अपने नेक्स्ट कैंपेन में यूज कर सकते हैं। तभी ना वहाँ सेजिन आके उनके ऊपर गुस्सा हो रही थी, कह रहे थे कि मैं तो हार चुकी हूँ पर फिर भी आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जून उससे आके कहता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, ये तो बस एक गेम था और अभी भी ना लास्ट एग्जाम बाकी है और मुझे पता है कि लास्ट एग्जाम में ना तुम ही फर्स्ट करोगी और इसके लिए ना मैं तुम्हारी मदद। तो शायद ना इसी वजह से उसे भी थोड़ी तसल्ली मिल गई थी। और साथ ही में ना वो जब पोर्ट फेस्टिवल वाली वीडियो को देखती है तो वो ना ये देख के शॉक थी। तो इसके बाद ना वो सीधे हंग्योल से मिलने के लिए चली गई थी, जाके हंग्योल ने ना उसके लिए एक केक लेके आया हुआ था और
और उससे कह रहा था कि ये लो, इसे खा लो, इसे खा के ना तुम्हें अच्छा फील होगा। लेकिन यहाँ सेजिन तो उससे सीधे ही पूछ लेती है कि क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो। तो ये बात सुन के ना वो तो शॉक हो गया था। लेकिन वही सीन कट होके हमें यहाँ पे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ की ये दोनों ना असल में उस पपी के बच्चे को अडॉप्ट करने आए थे। तो डॉक्टर उनसे पूछने लग गए थे कि तुम में से कौन इसे अपने घर ले जाना चाहिए का। तो ये दोनों ही ना इस बात के लिए तैयार थे, और इसी चीज को लेकर ना इन दोनों के बीच में बहस भी हो जाती है कि कौन ना बॉम्सिक को अपने साथ घर लेके जाएगा। वो दोनों ही ना यहाँ पे खुद को बेहतर पेरेंट्स बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर यहाँ लास्ट में ना क्यों हार मान जाता है और कह रहा था कि ठीक है, तुम ना बॉम्सिक को घर ले जा सकती हो, लेकिन एक शर्त पे, मैं ना इसे हफ्ते में 3 दिन मिलने आ सकूंगा बिना किसी रोक टोक के। तो इसके लिए ना फिर बॉम्ब भी मान गई थी, और जैसे ही वो ना पेपर पे साइन करने ही वाली थी कि जो ना उसे फिर से रोक लेता और उससे कह रहा था कि तुम ना मुझे अपने पास्ट के बारे में बताने वाली थी कि तुम यहाँ सियोल से क्यों आई थी, क्योंकि तुमने मुझसे प्रॉमिस जो किया था। लेकिन यहाँ बॉम्ब ने उसे टालते हुए कह रहे थे कि मैंने ना तुम्हें टाइम नहीं कहा था कि मैं ना अभी तुम्हें बताऊंगी, मैं ना कुछ देर बाद बताऊँ। तो वही जब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है बुको, जिनकी ना तबियत खराब थी इसलिए ना हॉस्पिटलाइज हुई थी, और उससे मिलने के लिए ना यहाँ पे जुना आया था। और यहाँ बॉम्ब की मॉम उससे कह रही थी कि मुझे ना जिस बात का डर था वही हो रहा है। यहाँ सभी लोग ना बॉम्ब के बारे में बातें कर रहे हैं और उसके बारे में ना बैड कमेंट्स कर रहे हैं। अब तुम्हें बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन वही जब शिफ्ट होकर कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है, यहाँ पे असल में जुन ने ना अपना पूरा ही ऑफिस इस गांव में शिफ्ट कर लिया था, यानी कि वो ना आज से यही से काम करेगा, इसी गांव से। और साथ ही में ना उसने अपने दोस्त को भी अपने साथ लेके आया था यहाँ। और इस बात के बारे में वो जुन से पूछ भी रहा था कि यहाँ तो कोई क्राइम भी नहीं होता और ना ही कोई ऐसे चीजें जैसे कि आपको ना कोई फायदा हो यहाँ। लेकिन वो कह रहा था कि ये जगह ना मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमें ना यहाँ पे रुकना ही होगा। फिर रात में ना जब यहाँ इन दोनों को दिखाया जाता है, जहाँ की ग्यो ना उसके लिए घर बना रहा था, और यहाँ बॉम्ब उससे कह रहे थे कि मुझे नहीं पता कि बच्चों को पालते कैसे है, मैंने तो जो जोश में कह दिया था कि मैं वहाँ बॉम्सिक को अडॉप्ट करके उसे पालूंगी, पर शायद ना मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे गलती हो गई। तो ग्यो से कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं, शुरू में ना हर पेरेंट्स गलती करती है और गलती करने के बाद ही तो सीखते हैं। जब मेरा नेफ्यू ने छोड़ा था तो मैंने भी काफी ज्यादा गलतियां की थी, लेकिन धीरे धीरे ना मुझे भी उससे ठीक से संभालना आ गया था, इसलिए तुम्हें भी आ जाएगा। पर मैं एक बात जानता हूँ कि अगर हम ना अपने बच्चों को प्यार देते हैं अच्छे से, तो वो ना हमारी सभी गलतियों को माफ कर देते हैं। तो फिर बाद में ना उस पपी का घर बन के तैयार हो गया था, बॉम्ब ने उसे आई लव यू कहती है। सॉन्ग ने ये बात सुन के शॉक हो गया था, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि असल में बॉम्ब तो उस पपी की ओर से उसे आई लव यू कह रही थी। तो इसलिए ना यहाँ पे ग्यो भी उस पपी को आई लव यू कहता है। तो नेक्स्ट सीन में ना फिर वो दोनों जब उसे वॉक करने आने के लिए बाहर लेके गए थे, तो इस दौरान ना वो फिर से बॉम्ब से कहता है कि मुझे ना तुम वो बात बता जो कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, क्योंकि आज का दिन कंप्लीट होने में ना सिर्फ 1 ही मिनट बचा हुआ है। तो बॉम्ब उससे कह रहे थे कि तुमने ये बात जानने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। तो वो कह रहा था कि मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने उस दिन उसी बात की वजह से मुझसे गुस्सा हो गई थी, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर बात क्या है, शायद मैंने कोई हद पार कर दी हो। लेकिन वो ना उसे मना करते हुए कह रहे थे कि मैंने तुम्हारी वजह से गुस्सा नहीं थे, मैं तो बस इस बात से डर रही थी कि कहीं मैं अपनी हद ना पार कर दूं। तो ये बात सुनकर ना ग्यो तो शॉक ही हो गया था। और इसी सीन के साथ स्प्रिंग फीवर के एपिसोड 5 की एंडिंग होती है। और हाँ, एक बात, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार।